रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। हमने एक बोर्ड छपाया है जिसमें हमने अपील की है, जो भी बाहर से लोग यहाँ रहने आते हैं किराए पे, उनके लिए एक हमने अपील की है कि वो अपनी वेरिफिकेशन नंबर 1 पे जो वेरिफिकेशन है पुलिस द्वारा की जाती है बहुत ज़रूरी कराएं, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल बंदा बाहर कोई भी गलत गतिविधि कर यहाँ पे जाकर ना रहे। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है प्रवासी जो पान गुटखा बीड़ी जो खाते हैं वो अपने घर पे खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 तो गुरुद्वारा साहब हैं और मंदिर हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो लोग ना गुटखा बीड़ी खाकर वो थूक देते हैं, गुरुद्वारे के मूहरा थूक देते हैं, मंदिर के मूहरा थूक देते हैं। उससे क्या वो बेअदबी होती है। हम नहीं चाहते हैं भी ये बेअदबी हो और बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसलिए हमने चाहते हैं भी हम कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे नहीं होता भी हम इस एक सुविधा को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी वर्ग से हो। तो तीसरा हमारा है जो वो है जहाँ पे किराएदार जो है वो रहते हैं, उनको जो कमरे में वो रहते हैं उनके लिए जो मकान मालिक है वो कूड़ादान फिक्स करे, भी उनको जो कूड़ा होता है वो अपने डस्टबिन में डालें, डस्टबिन में डालकर तो दूसरे दिन सुबह हमारा काउंसलर का एक डिब्बा बाहर रखा होता है उसमें डालें, ताकि जो पिंड में गंदगी ना पड़े। और जो हमारा चौथा है वो है रात को 9 बजे का। उसमें ऐसे नहीं किया गया है भी रात को 9 बजे के बाद आप जा ही नहीं सकते हो, आप आ नहीं सकते हो। जिनकी ड्यूटी 10 बजे खत्म होती है वो तो बाद में ही आएंगे ना, इसलिए हमने ऐसा कोई नहीं है भी वो 9 बजे के बाद आ ही नहीं सकते। ये उनके लिए है जो रोटी पानी खाकर बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जो वो गेड़ी मारने निकलते हैं, हॉर्न पे हाथ रख कर ना पूरी स्पीड में मोटरसाइकिल को भगाते हैं और गेड़ी कहते हैं उसको भी हम गेड़ी लगाने चलते हैं। वो बंद किया है हमने भी ऐसा मत करो, जो काम है तो बाहर जाओ, अगर कोई ज़रूरत है, कोई बीमार है, उसको भी अस्पताल जाना है तो जाए, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, जो बंदे वेरिफिकेशन
कराएंगे वो ही गांव में रहेंगे। गांव में एक कमरे में एक परिवार या 2 परिवार ही रह सकते हैं। क्या होता है, एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, उनमें आपस में लड़ाई होती है। जो साथ में परिवार रहते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भी जिनकी वेरिफिकेशन हो एक ही परिवार के, चाहे उसके माता पिता हों, बच्चे हों, जितने भी हों, वो रहें, ताकि जो ये हिंसक घटनाएं हो रही हैं वो ना होए। और जो हमारा 6 पॉइंट है वो है प्रवासी पिंड विच अधनंगे घूमने का है। जो उसमें ऐसे है, जो सुबह सुबह लोग गुरुद्वारा को आते हैं तो सुबह सुबह जो कल्ली अंडरवियर में लोग कई घूमते हैं, सुबह सुबह सैर जी अंडरवियर में गली में घूमने लग जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। जो हमारी बहुएं बेटियां, जो हमारे माता गुरुद्वारा साहब आते हैं वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम चाहते हैं भी जो एक कैपरी होती है, एक टी शर्ट होती है, वो पहन कर रखें। जो बाहर जाना है आप अपने कमरे में जो मर्जी पहनो, हमें कोई इतराज नहीं है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है 7वां जी, नाबालिग बच्चे जो बिना कागज से, बिना नंबर प्लेट से मोटरसाइकिल बहुत तेज भगाते हैं। हम चाहते हैं भी वो धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, और ना ही चलाएं तो अच्छी बात है। हम उनके माँ बाप को भी यही अपील करते हैं भी जिसका बच्चे का लाइसेंस नहीं है वो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे। उसके बाद जो हमारा 8वां पॉइंट है वो है पार्किंग का। जो मकान मालिक का कमरे बना लेते हैं वो अपना पैसे के लालच के लिए पार्किंग नहीं छोड़ते, तो जो किराएदार होता है वो सड़क पे गली में पार्किंग खड़ा देता है। इसलिए लड़ाइयों का खतरा बना रहता है। हम चाहते हैं भी जिनके कमरे हैं वो पार्किंग कमरों के अंदर लगनी चाहिए, अंदर पार्किंग होनी चाहिए, ताकि जो लड़ाइयाँ झगड़े ना हो। और उसके बाद हमारा 9वां पॉइंट है पानी का। क्या होता है, एक ही कमरे में 10-10 बंदे रहेंगे तो 5 कमरे हुए तो 50 बंदे हो गए, और कनेक्शन एक होता है, जिससे पानी की समस्या अगले परिवार को आती है। हम चाहते हैं भी जो कनेक्शन है वो भी उसी मुताबिक लिया जाए, कमर्शियल लिया जाए, ताकि जो अगले बंदे को प्रॉब्लम ना आ सके। हमारा जो 10वां पॉइंट है, जो भी बंदा गांव में रहने आएगा वो जो उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराएगा मकान मालिक, तो जो कोई वारदात कर कर जाता है तो जो उसकी जिम्मेवारी होगी वो मकान मालिक की होगी। जो 11वां पॉइंट है हमारा, वो जो प्रवासी कहते हैं इनके फेवर में है, क्योंकि जो बंदे दिहाड़ी करते हैं वो 31,000 51,000 नहीं दे सकते। जब उनका शादी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो इतने पैसे वो नहीं देते। जो हिजड़े होते हैं वो इतने पैसे मांगते हैं। तो हमने ये प्रस्ताव रखा है भी जो उनको पैसे देने हैं, जी अगर बच्चा हुआ है तो आप 2100 दें, अगर बच्चे की शादी हुई है तो आप 3100 दें। सो ये सारे फेवर दी गल्लां साहब दियां, ते पिंड नूं साफ सुथरा ते बीमारी तो मुक्त बनाउण वास्ते ये गल्लां करियां गईयां जी। ये फैसला किसका माना जाए, किसने लिया? नहीं, ये फैसला किसी का नहीं है, फैसला गांव के सभी बंदों का है। पिंड को साफ बनाने के लिए, बीमारी रहित बनाने के लिए ये क्या, ये दरअसल ना ये गांव ने लिया है तभी इतना बवाल मच गया है, लेकिन हर एक सोसाइटी में ऐसे बोर्ड लगे आपको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हमने नया लिया है। तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये सिर्फ प्रवासियों के लिए, गाँव वाले के लिए? ये गाँव वालों के भी लिए हैं, प्रवासियों के भी लिए हैं। जो भी गाँव में रहेगा, जो गाँव में रहेगा वो गाँव का बंदा हो जाता है, वो उस पर लागू होगा। हाँ जी, सही मानते हैं जी। जो भी है काम सही है। जो गंदगी बाहर फैलाना है इसमें नहीं होना चाहिए। जो अपना कूड़ादान रखने के लिए जो कहें वो सही बात है। जो भी रात में जो कह रहे हैं एमसी साहब ने कि हमने नंगे जैसे कोई भी कच्चा बनियान पहन के घूमता है, ये सही बात नहीं है। इसको लिए मान लीजिए जो काम करे तो सही है, जो अपना मतलब नहीं घूमना चाहिए ऐसे नंगे कच्चा बनियान पे। तो कितने प्रवासी आप मानते हैं रहते हो? प्रवासी यहाँ पर हम लोग तो अभी अपना में
8-10 बंदे रह रहे हैं हम तो यहाँ पे, और बंदे तो माने यहाँ पर जो पिंड में तो बहुत काफी रह रहे हैं, उतना कहाँ पता है जी कितने बंदे रह रहे हैं। मतलब आते जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें वो ऐसे में जरूर ये जो पॉइंट्स हैं सबके लिए जरूरी मानते हैं फिर आप? देखिए, जो सही बंदा है उसके लिए अपने लिए तो सही है, जो मान लीजिए जैसे करता है उसके लिए तो सही नहीं है, तभी ऐसे करते हैं सर। अगर मान लीजिए जिसके लिए सही है, जो अपने नहीं करते हैं उनके लिए तो सही है, जो करते हैं उनके लिए क्या सही है, उनके लिए तो कुछ नहीं है। इस हिसाब से तो मतलब प्रवासियों के लिए इस तरीके का स्टेप उठाना सही है जी। हाँ जी, हाँ जी, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, होना चाहिए जी। ठीक है। एक इन्होंने लिखा पानी की समस्या लिखा है, हाँ जी। क्या पानी का मान लीजिए कह रहे हैं हिसाब से उसमें ज्यादा बंदे रहते हैं, पानी का मान लीजिए लोग मतलब खपावत ज्यादा है, उसमें किसी का पानी जाता किसी का नहीं पहुंचता है, तो उस हिसाब से तो अपना जो भी कदम रखें वो तो सही अपने हिसाब से रखें।